भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, हमारी खास सीरीज जो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ टीवी पर भी लेकर आए हैं। बिहार में होने वाली हर हलचल, वहां की हर खबर, नेताओं के बयान, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सब से हम आपको वाकिफ कराते हैं। आज बहुत बड़ी खबर आई। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आखिरकार इस बात का ऐलान कर दिया कि बिहार में कितने फेज में चुनाव होने हैं, नतीजे कब आएंगे, और ये पूरा जो डिटेल, जो पूरा प्रोग्राम है, इसे लेकर लगातार हम आज सुबह से ही अलग अलग प्रोग्राम्स में आपको बता रहे हैं और आपको रूबरू करा रहे हैं। कुछ डेटाज मैं आपके लिए रीड करता हूं। जी हाँ, 2 फेज में चुनाव होंगे। छठ पूजा के ठीक बाद चुनाव प्रक्रिया बिहार में शुरू हो जाएगी। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। कुल 40 दिन का ये पूरा वोटिंग प्रोसेस होगा। इससे पहले जो जितने भी चुनाव बिहार में हुए हैं, कोई 60 दिन, कोई 65 दिन, कोई 70 दिन, लेकिन ये सबसे कम ड्यूरेशन है, टेन्योर है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। पहला फेज जो है वो 6 नवंबर को है, उसमें 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरा फेज 11 नवंबर को, जिसमें करीब 122 सीटों पर वोटिंग होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। कुल 243 विधानसभा सीटें बिहार में हैं और बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा आपको टच करना होगा। पहले फेज में जो सेंट्रल बिहार का इलाका है वहां पर वोटिंग होगी, और उसके बाद सेकेंड फेज में वो इलाके जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, नेपाल से लगते हैं, सासाराम और जो पूर्वांचल से लगा जो इलाका है वहां पर वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज में जो सेंट्रल बिहार की वोटिंग है उसमें जो सवर्ण वोट है उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यानी राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, ये जो वोटर है ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सेंट्रल बिहार में पाए जाते हैं। उसके बाद जो बाकी बॉर्डर का इलाका है बिहार का, जो हाफ सर्किल यानी पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, यानी मिथिलांचल का इलाका जो है, सीमांचल का इलाका, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार जिसे कहते हैं, वहां पर सेकेंड फेज में वोटिंग होगी। मैं फटाफट आपको बताता हूं। पहले फेज में जो 121 सीटें हैं उसमें नोटिफिकेशन जो जारी होने की आखिरी जो डेट है वो 10 अक्टूबर है। नॉमिनेशन जो नेता भरेंगे वो 10 से 17 अक्टूबर के बीच का होगा। स्क्रूटनी होती है, यानी वेरिफिकेशन जो पेपर्स के होते हैं 18 अक्टूबर को होगा। नाम वापसी की आखिरी तारीख फर्स्ट फेज के लिए मैं बता रहा हूं जो 121 सीटों पर होने वाला है, उसमें 20 अक्टूबर तक आपको नॉमिनेशन वापस लेना है और 6 नवंबर को वोटिंग। दूसरा फेज जिसमें 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उसमें नोटिफिकेशन जारी करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। नॉमिनेशन 13 से 20 अक्टूबर के बीच फाइल कर सकते हैं। स्क्रूटनी 21 अक्टूबर तक होनी है। नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर है और वोटिंग जैसा कि आपको बताया 11 तारीख को है। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। कुल सीटें 243, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और 40 दिन का पूरा ये टेन्योर है। 15 साल में अगर डेटा की बात करूं, 15 साल में सबसे कम जो वोटिंग होगी वो इस बार होगी। अगर 2010 की बात करें तो 61 दिन तक ये प्रक्रिया चली। 2015 में इट वाज 60 डेज, अगेन 2020 में इट वाज 47 डेज और 2025 में करीब 40 दिन का ये वोटिंग टेन्योर है। बिहार में 40 साल बाद 2 फेज में चुनाव हुए। इससे पहले का डेटा अगर आप स्टडी करेंगे तो हमेशा जो चुनाव हैं वो 3 फेज में होते। पिछले बार का जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप देखें 18 अक्टूबर और बाकी का 2 फेज नवंबर में हुआ था। लेकिन पहली बार बीते 30-40 सालों में दिस इज गोना बी अ फर्स्ट टाइम जब 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। और बिहार चुनाव 2025 का कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है मैं आपको बताऊँ। एससी की 38 और एसटी की 2 सीटें हैं, जिनमें 243 सीटों में से मैं आपको बता रहा हूं। सामान्य के लिए करीब 203 सीटें आरक्षित हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 हैं। कुल वोटर इसके लिए करीब 7 करोड़ 43 लाख हैं। अगर पुरुष वोटर्स की बात करें तो करीब 4 करोड़ के आसपास है। महिला वोटर करीब 3.5 करोड़। 85 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या 4,40,000 के आसपास है। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो यंगस्टर्स हैं, जो इसी साल 18 साल के हुए हैं, उनकी संख्या करीब 14 लाख है। ट्रांसजेंडर भी इस बार वोट करने जा रहे हैं बिहार में बड़े पैमाने पर, उनकी संख्या करीब 1800 है। और दिव्यांग जो है उनकी संख्या करीब 7,20,000 के आसपास है। कुछ
बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जो पहली बार बिहार चुनाव में होने जा रहा है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कुल 17 पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ईवीएम में प्रत्याशियों की कलर फोटोग्राफ लगेगी, बोल्ड अक्षरों में पार्टी और प्रत्याशी का नाम होगा ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि आप किसको वोट कर रहे हैं, आपको पता होगा। एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1200 वोटर ही वोट कर सकते हैं ताकि डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम ना आए, वक्त रहते डेटा वेरिफिकेशन हो और रिजल्ट का ऐलान करने में ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। मतदाता पहचान पत्र एपिक नंबर जो है 15 दिन में इसकी डिलीवरी होने वाली है, यानी जिन लोगों के नहीं पहुंचे उनके पहुंच जाएंगे। बूथ पर 100% वेबकास्टिंग यानी इंटरनेट पर लाइव प्रसारण, जितने भी बिहार में बूथ हैं, चाहे वो सेंसिटिव एरिया में हो चाहे सामान्य एरिया, उनकी जो रिकॉर्डिंग लगातार लाइव कवरेज इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में होता रहेगा, वहां से सारी तस्वीरें वो देख सकेंगे। बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। इसके अलावा बूथ के 100 मीटर बाहर उम्मीदवारों को टेबल लगाने की अनुमति भी मिल गई है, जहां पर वो अपने लिस्टिंग और अपने वोटर्स का जो भी उनको मदद करते हैं, उनको पर्चियां देते हैं, वो सब वो काम कर सकते हैं। ईसीआई नेट में ईसी की 40 से ज़्यादा ऐप्स और वेबसाइट्स हैं, एक जगह पे उनको कम्युलेट किया गया है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। नॉर्मली बैलेट पेपर सबसे आखिर में गिने जाते थे। वोटर क्लिप में जो स्लिप है उसमें जानकारी स्पष्ट लिखी जाएगी, वो हो सकता है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिले जब आप वोट करने जाएं। चुनावी डेटा के लिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट जारी होगा, जहां पर सभी डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बूथ लेवल पर ऑफिसर जो इन्हें बीएलओ हम कहते हैं, वो फोटो पहचान पत्र उनको जारी होगा। कोई भी बीएलओ बिना आईडी कार्ड के पोलिंग बूथ के आसपास नहीं खड़ा हो सकता। ये सख्ती इस बार देखने को मिलेगी। चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में जिस तरह से काम हो रहा है वो फायदेमंद होगा कर्मचारियों के लिए। पहली बार एसआईआर की गई है, जिसे लेकर पूरा बिहार में बवाल है। स्पेशल इंटेंसिव जो रिफॉर्म इस बार किया गया है वो पहली बार है, पहली मर्तबा है। पुलिस ऑफिसर को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से चुनाव के दौरान अगर हिंसा होती है या कोई अनियमितता होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसकी देखरेख करें। इसके अलावा 7000 जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, बीएलओस को ट्रेनिंग अलग से इलेक्शन कमीशन ने दी है। बूथ लेवल एजेंट्स भी इस बार शामिल हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है। अब मैं आपको फटाफट वो जिले बताता हूँ। देखिए, बिहार चुनाव में जो फर्स्ट फेज में होने वाला है, जिसमें करीब 18 जिले शामिल होंगे, 121 सीटें होंगी। गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। जबकि फेज 2 में, जिसमें 20 जिले शामिल हैं, विधानसभा की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो ये पूरा प्रोग्राम है। इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की करीब पौने घंटे की, तो उसमें ये सारी डिटेलिंग बाहर आई है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, एसआईआर की वजह से भी इंटरेस्टिंग है। और इस बार जो प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, मुझे लगता है कि जो जितना मैंने पढ़ा है अब तक बिहार इलेक्शन को, जो मेरी एनालिसिस है, विच सेज कि इस बार प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर बिहार में होंगे, क्योंकि वो एक तरफ बीजेपी के वोट भी काट रहे हैं, वो आरजेडी के वोट भी काट रहे हैं। और ओवैसी की एंट्री, जो सीमांचल के इलाके में ओवैसी ने पूरा प्रोजेक्शन अपना दिया है, 6-7 कैंडिडेट वो उतार रहे। सीमांचल का जो इलाका है, जिसे हम ईस्टर्न वेस्ट पार्ट ऑफ जो बिहार है, यानी बिहार का अगर आप मैप देखेंगे तो बिहार के नीचे का हिस्सा वो पूरा सीमांचल का इलाका होता है। वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी, क्योंकि वो आरजेडी का गढ़ कहा जाता है और वहां पर वैसे अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल बिहार का जो इलाका है, उस सेंट्रल बिहार के इलाके में सबसे ज्यादा जो समण, राजपूत, ब्राह्मण वोट है, वो देखना है कि वो किधर पोलराइज होता है। क्योंकि पहला फेज कराने के पीछे जो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि फर्स्ट फेज कराने के बाद दूसरे फेज में थोड़ा सा वक्त है, तो कभी कभी जो यूफोरिया जिसे हम बोलते हैं, एक उत्साह, एक हवा चलती है इलेक्शन के दौरान। क्योंकि कभी किसी को लगे भाई ये तो एक तरफा वोटिंग इस पार्टी को हो रही है, तो जब दूसरा फेज होता है, जो सेकंड फेज होता है, उसमें भी बहुत उसका असर देखने को मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि समण वोट बैंक जब अपना वोट कर लेगा, तो उसके बाद जो एसटी, एससी, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। हाँ, घुसपैठ का मुद्दा इस बार बहुत हाई रहा है। हर डिबेट में, हर स्पीचेस में राहुल गांधी भी लगातार इस मसले पर बात करते रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बात होती रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बात होती रही, क्राइम कंट्रोल पर बात होती रही है। जंगल राज एक बहुत बड़ा विषय था। कर्पूरी ठाकुर को खरीदने, बेचने, उनके नाम के इस्तेमाल करने को लेकर नेताओं ने खूब जमकर बयान दिए हैं। और इस बार चुनावी जो गिफ्ट है उसकी बौछार जमकर हुई। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए, वहां पर उन्होंने लाखों करोड़ों की योजनाओं, अरबों की योजनाओं का ऐलान किया। महिलाओं को लेकर विशेष पैकेज का ऐलान नीतीश कुमार ने किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कॉलेजेस के लिए, दवाइयों के लिए, अस्पतालों के लिए एक बहुत मैसिव पैकेज का ऐलान किया गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब बिहारी वोट करने जाता है तो क्या उसके दिमाग में एसआईआर रहता है या रोटी, कपड़ा और मकान। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारी स्पेशल कवरेज, हमारा स्पेशल पीस बाहुबली बिहार चुनाव में सरकार लगातार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी है। हमारी टीवी डिबेट्स में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। नमस्कार।
ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए। बिहारी का नाम है इस्लाम, इंसानियत को जिंदा करने का नाम है इस्लाम। इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं।